हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.2। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। पहला देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित को सिद्ध करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखो, 3 sin इनवर्स x बराबर कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये है। तो देखो LHS हम लोग लेंगे, क्या लेंगे LHS। तो देखो LHS क्या है, 3 sin x है, साइन इनवर्स x है। अब बताओ हमें, अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x बराबर a मान लो, क्या मान लो a। तो ये यहाँ इनवर्स में है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा साइन a हो जाएगा और यहाँ बचेगा x। ये हुआ। अब बताइए हमें कि साइन 3a का सूत्र क्या होता है, साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है 3 साइन a और माइनस 4 साइन क्यूब a ये होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि साइन है, ये यहाँ पे साइन लिखना है, यहाँ 3 और a की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। और बराबर 3 और साइन a की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं x, और माइनस 4 साइन a की जगह पे x और इसका क्यूब है ये। अब यहाँ पे साइन है, जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन, ये जब ये यहाँ पे आएगा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और यही प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। देखिए सेम वैसे ही है ना। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या है3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x बराबर कितना प्रूफ करना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। रुकिए थोड़ा इंक डाल दें इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब तक इंक नहीं पड़ रहती ना तो सही से दिखता नहीं, चमकता नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे ये लेंगे LHS लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर कितना a मान लो, चाहे अल्फा मान लो, बीटा जो मानो वो मान लो। तो अब ये यहाँ पे cos इनवर्स x है और यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, सॉरी cos a हो जाएगा और यहाँ बचेगा x। आप बताइए cos 3a का सूत्र क्या होगा, क्या होगा 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a ये होगा। अब cos है, इसको cos a लेंगे और ये 3a क्या है, यहाँ पे a है, कितना है cos इनवर्स x है a और यहाँ पे बराबर 4 cos a क्या है, यहाँ पे cos a है x। तो यहाँ पे जाएगा x का क्यूब माइनस 4 cos a क्या है x है। अब ये यहाँ पे cos है, जब ये यहाँ पे आएगा इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 4x, यही है ना, यही है। तो यही प्रूफ हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर कितना करना है, tan इनवर्स 1/2। तो अब बताइए यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे सूत्र लगाइए तो क्या होगा tan इनवर्स x मतलब ये है x और ये y प्लस 7 और यहाँ पे 1 माइनस इतना,
ये होगा। अब देखो दुई दुई 2 बारह में 24 हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे लासा लो कितना आएगा, tan इनवर्स, सॉल्व करो इसको इरेज करते हैं। तो देखो क्या होगा, 24 गुणे 11 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 11 से ये 11 कटेगा, तो यहाँ पे 24 दूना 48 और प्लस 7 और ये 11 कटेगा 77। और देखो यहाँ से ये 24 का इसमें भाग करेंगे तो 24 24 कट जाए, 11 से 11 के ऊपर गुणा करेंगे, ये हुआ। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, 11 गुणे 12 है, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस ये यहाँ क्या हो जाएगा 7 बटे, देखो इसको काटो मत, यहाँ पे 2 ही रहने दे और यहाँ पे 24 है। अब ये नीचे कट जाएगा, यहाँ पे 24 है ना, यहाँ पे क्या था 24 है, और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 24। तो ये 11 गुणे 24 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, tan इन इनवर्स 7 दूनी 14 15, और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 और बटे में 24, वो कितना हो जाएगा 24 और 24, यहाँ पे 4 6 2 ये हो जाएगा। और इसमें से 14 निकालो तो कितना आ जाएगा 250, ये तो होगा ना, सॉल्व कर लेना इसको, यही आएगा। अभी ये काटो इसको, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 पचन 25, और ये हो जाएगा 5 पचन 25 0 25 51 25 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, और यही है RHS, प्रूफ हो गया ना, सीधे कर दो बेटा। ये वो तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए क्या दिया हुआ है, tan 2 कितना दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ बताइए 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x मतलब 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 1/4, ये हो जाएगा। और प्लस tan इनवर्स 1/7 है ही। अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कटेगा, काट दे, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3/4। अब 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट लिख देना, ये हो जाएगा 4/3 इनवर्स है ये, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। बताइए यही तो होगा ना। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स 7 चौक 28 और प्लस 3 अपॉन में 7 21, और ये पूरा बटा हो जाएगा 7 21 माइनस 4 अपॉन 21, तो ये 21 से ये 21 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स 28 3 8 9 10 11 31 और बटे ये यहाँ जाएगा 17, ये आएगा 17 ये आएगा, और यही हुआ आधी चीज़। सॉल्व कर लेना आप लोग, यही आएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। देखो सूत्र जो मैंने पिछली क्लास में बताया था वो आप लोग एक बार फिर से वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो उसी सूत्र पर से बेस है ये, उसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है सब, पता है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखो। तो देखो 5वां क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, tan इनवर्स और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है x, और यहाँ दिया एक x बराबर नॉट जीरो इज नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर x 0 हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना पूरा। देखो मतलब क्या है इसका कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। अगर यहाँ पे हम
देखो अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा मान लें, मैं यहाँ पे मान लो माना x बराबर tan थीटा मान लें, tan थीटा मान लेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से स्क्वायर से हट जाएगा तो सेक बचेगा। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और -1 और यहाँ पे भी tan थीटा माइनस में इसको। अब ये क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आएगा, जब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सेक थीटा बचेगा और यहाँ पे -1 अपॉन बन जाएगा tan थीटा। अब साइन कॉस के पदों में व्यक्त करो इसको। कॉस तो ये से क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और ये -1 अपॉन tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ से लासा लो कॉस थीटा आएगा, लासा आएगा कॉस थीटा, तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये बड़ा वाला है यहाँ पर जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इसको ब्रेकर भी कर लेते हैं ना पहले। तो यहाँ से क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बताइए, अब देखिए कि कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए। कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना है कि क्या कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस थीटा मतलब वो लगा दें, यहाँ लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर यहाँ थीटा है तो जो इसमें होगा वो इसका आधा हो जाएगा। तो वही वाला फार्मूला है कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, उसको हाफ कर लिया है। तो देखो क्या होगा यहाँ क्या होगा tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो होगा अपॉन में। आप बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो होता है ना, बताइए यही तो होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1, अब माइनस का अंदर गुणा करो तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स थीटा बाई 2 अपॉन में क्या होगा 2 साइन थीटा सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे थीटा बाई 2। अब देखो ये 1 से ये प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2। जब ये बचा, अब बताओ साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स होगा tan थीटा बाई 2। अब हमने सूत्र बताया था tan इनवर्स है tan है, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा tan थीटा बाई 2। अब बताओ थीटा क्या था यहाँ पे, अब देखो यहाँ है एक्स tan थीटा, यहाँ पे एक्स को tan थीटा माने थे तो यहाँ पे थीटा मान निकालो, tan यहाँ पे इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह पे tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बाई 2, यही होगा मान इसका। समझ में आया ना कैसे। देखो यहाँ पे लोग थीटा का मान क्यों रख दिए, क्योंकि ये थीटा हमारे क्वेश्चन में था, हम लोगों ने माना था कि एक से बड़ा tan थीटा है, तो यहाँ से थीटा का मान रखना पड़ेगा। समझ में है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1
और ये जो मॉड एक्स है वो एक ए से बड़ा है। अब यहाँ पे जो मॉड दिया हुआ है, मॉड का मतलब जो एक्स है वो धनात्मक है, एक्स क्या है, धनात्मक है। तो देखो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग थीटा को सेक थीटा मान लें, सॉरी एक्स को सेक मान लें, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा में हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट से इसका कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रखो इसमें जो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सूत्र पता है हम लोगों को कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ये होगा tan स्क्वायर थीटा और ये रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब 1/tan क्या होता है, 1/tan क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट को tan के पदों में चेंज करो तो हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो सेक, यहाँ पे सेक है, इधर आएगा इनवर्स, तो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा का मान रखो यहाँ पे π/2 माइनस सेक इनवर्स थीटा मतलब x, ये हुआ इसी का मान, ये हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स पढ़ते हैं इसको ना, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट में है ये, और इसको देखो ये दिया हुआ है, मतलब कि ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे माने नहीं, तो देखो यहाँ पे कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट पूरा है, ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर यहाँ पे लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और बटे में अगर यहाँ पे लगा दें 1 प्लस, और यहाँ पे लगा दें कॉस x का फॉर्मूला लगा दें 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 लगा दें, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाए, मतलब कि कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए, बस यही देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो गया बताओ, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, देखो ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में बचेगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये एक्स है यहाँ पे x/2 और ये है रूट में, किसमें है, रूट में। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा/2 साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, और लेकिन यहाँ पे इसका रहता है tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा tan इनवर्स tan x/2। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा x/2, और यही है इसका मान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉरी कोई आ गया था यहाँ पे। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, tan इनवर्स क्या है, cos x माइनस साइन x बटे में cos x प्लस साइन x, ये दिया है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग किससे cos से भाग करते दोनों में,
ऊपर नीचे दोनों में cos से भाग कर दे तो क्या होगा देखो, किससे भाग करने cos से, तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये जाएगा cos x अपान cos x माइनस साइन x अपान में cos x, पूरे में करेंगे cos x से, यहाँ पे भी cos x अपान में cos x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन x अपान में cos x। ये किया, बड़ा सा लगा उसमें। अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा तो इरेज करना पड़ेगा पहले का। यहाँ से क्या होगा, cos से cos कैंसिल तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे माइनस साइन x बटे cos x क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan x और बटे में 1 प्लस tan x हो जाएगा। ये होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस tan x। अब देखिए आगे ये क्या है tan, यहाँ पे 1 tan में किसका मान होता है बताइए, यहाँ पे क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस, तो देखो यहाँ पे tan x है, tan x है क्या, इस गुणे में 1 होता है गुणे में 1 का कोई मतलब ही नहीं, ये लिख सकते हैं। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्या लिख सकते हैं, देखो ये है tan x और ये है tan π/4, ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे tan पता है, इसका मान भी 1 होता है तो ये 1 ही है, 1 माइनस है, यहाँ माइनस है tan थीटा, यहाँ पे tan x सॉरी x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, ये 1 है प्लस tan x है और यहाँ पे गुणे 1 होता है जिसको मैंने ये लिख दिया, तो कोई चेंज तो नहीं हुआ। देखो सूत्र यहाँ पे बन गया tan x माइनस tan y प्लस 1 सॉरी tan x माइनस tan y अपान में 1 प्लस tan x tan y, तो सूत्र क्या होता है tan इनवर्स, ये सूत्र क्या होता है tan a प्लस b, a माइनस b मतलब tan x माइनस y का सूत्र π/4 माइनस x। अब देखो इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो π/4 माइनस x, तो ये हुआ आगे समान, ये हो इतना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9वां क्या बोला हुआ है, tan इनवर्स x क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x अपान में दिया है a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो वहाँ पे हम लोगों का मॉड वाला था उसमें आया था π/2 माइनस सेक इनवर्स x या थीटा x आया था यहाँ पे, वो आप लोग मॉड लगा लीजिएगा, यहाँ वहाँ पे मॉड लगा लीजिएगा, ठीक, वो मॉड में रहेगा क्योंकि वो दिया हुआ था ना मॉड x बड़ा है 1 से दिया था ना वहाँ पे, तो वो उसके आंसर में भी वो लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी मॉड में ही दिया है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि x को मान लें, क्या मान लें साइन a साइन मानेंगे, क्योंकि अगर a साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से वो बाहर हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि कितना x से बराबर a साइन थीटा मान लो, तो देखो अब यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे a साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट में a स्क्वायर x स्क्वायर का मान यहाँ पे हो जाएगा, तो ये दोनों स्क्वायर मिल जाएंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब बताओ tan इनवर्स a है, यहाँ पे a साइन थीटा है और a स्क्वायर यहाँ पे भी है, a स्क्वायर यहाँ पे भी है, वो कॉमन हो जाएगा और a के रूप में बाहर ही रहेगा, तो हो जाएगा a और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये रूट में होगा, अब बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्या इरेज कर देना, इरेज करना पड़ता है, बार बार गुस्सा आती है, पूरा बड़ा सा बोल रहे इरेज ना करना पड़े, डायरेक्ट उसमें लगाते चलिए हम 1 घंटा इरेज करो पहले, तो उसके बाद बताओ। तो देखो आगे क्या होगा
ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे है टेन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा और बटे, अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से इनवर्स सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। अब बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, अब यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या बचेगा थीटा, थीटा का मान हम निकाल दे तो क्या है एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो ए यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे आएगा भाग में, एक एक्स बटे ए, और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे आएगा इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, तो थीटा जो ये देख सकते हैं क्या साइन इनवर्स एक्स 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 वहाँ पे मॉड में था ना, मॉड एक्स अपॉन ए, ये भी हो सकता है। मॉड क्यों होता है, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है तो वो मॉड पॉजिटिव बना देता है। जैसे अगर यहाँ पे मॉड माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स मॉड एक्स, ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स। देखो जो कुछ भी नेगेटिव होता है वो अगर यहाँ पे मॉड लग जाता है तो ये पॉजिटिव रूप में बाहर चला आता है। समझ आए ना कैसे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स, इसमें देखो 5वें से लेकर 10वें तक पूरा टेन में ही है, टेन वाला ये, तो देखो टेन इनवर्स क्या है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में है a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, अगर देखो यहाँ पे x की जगह पे a टेन थीटा मान ले तो ये सूत्र हो जाएगा टेन 3 थीटा का सूत्र, होगा कि नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना x बराबर a टेन थीटा, ये मानेंगे। तो देखो यहाँ पे रखो, अब यहाँ पे ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा a टेन थीटा, ये यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, और प्लस ये हो जाएगा a क्यूब टेन स्क्वायर टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा a क्यूब है और ये हो जाएगा a 3a इंटू इसका मतलब a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब यहाँ देखो a स्क्वायर और a हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी a क्यूब है, यहाँ पे भी a क्यूब है, यहाँ पे भी इस स्क्वायर और a क्यूब है, तो a क्यूब बाहर निकल जाएगा सब में से, तो यहाँ क्या बचेगा टेन इनवर्स, यहाँ बचेगा a क्यूब अपॉन में a क्यूब भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे 3 टेन थीटा और यहाँ पे प्लस टेन क्यूब थीटा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 टेन थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का सूत्र होता है। तो टेन से थीटा वो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 थीटा आया, तो अब यहाँ पे थीटा का मान रखो, थीटा का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ये a गुणे में है, यहाँ जाएगा भाग में, तो एक अब अपन ए हो जाएगा, इधर टेन है इधर आएगा इनवर्स में, तो टेन इनवर्स और ये हो जाएगा थीटा। अब थीटा की जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ रखो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होगा। ये तो मॉड वर्ड में नहीं था ना, हाँ नहीं था, तो यही होगा इसका आंसर, क्या होगा 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो आज के लिए बस इतना ही रखें ना, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।